आपके साथ इन खराब और बेकार पेन का ऐसा अनोखा हैरतअंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इन पेन के ऐसे स्मार्ट और अमेजिंग आइडियाज जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही सोचे होंगे। तो अगर आप लोग इन बॉल पेन को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन माने तो आज के बाद आप लोग इन्हें गलती से भी नहीं फेंकेंगे। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आज की पहली टिप जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आप सभी के बहुत काम आएगी। देखिए, जब भी हम लोग प्याज या फिर लहसुन वगैरह की कटिंग करते हैं तो जब हमें फ्रूट्स वगैरह की कटिंग करनी होती है, इन्हीं छुरी से हम फ्रूट्स की कटिंग करते हैं तो होता क्या है, हमारे फ्रूट्स में से लहसुन अदरक प्याज की खुशबू आ रही होती है। तो छुरियों में से हर तरह की स्मेल को खत्म करने के लिए आपने लेने लीमू को कट कर लेंगे। सबसे पहले तो छुरी के ऊपर डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। तो देखिए, लीमू क्या करता है, तमाम बैड स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, चाहे प्याज हो लहसुन हो, या फिर ऐसा होता है कि हमारी छुरियां होती है काफी टाइम तक पड़ी रहती हैं, स्लो पड़ जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि इनके ऊपर ना जंग लग जाता है। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए लीमू को अच्छे से रब कर लेंगे। इसके साथ में पूछिए कोई से पुराना सा टूटा हुआ कप। देखिए, जब भी हम लोग सब्जियों की कटिंग करते हैं ना, हमें सब्जियां काटते वक्त काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमारी छुरियां होती है काफी ज्यादा स्लो पड़ चुकी होती हैं। तो कप के ऊपर ना अपनी छुरियों को उल्टा सीधा इस तरह से घुमाते हुए ना रब करना है। यकीन माने कि इसके इस्तेमाल से आपकी छुरियों की धार ऐसे लगेगी जैसे कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। इतनी ज्यादा आपकी छुरियां शार्प हो जाएंगी। कभी भी छुरियों को बाहर से तेज नहीं करवाए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के टूटे हुए कप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जल्दी से जाती हूँ, इसे वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एंडिंग रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो छुरियों के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं किस कदर ये चमक रही है। तो आगे आने वाली ईद और ईद में हमें छुरियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है गोश्त वगैरह की कटिंग करने के लिए। तो इसलिए हमें छुरियों को तेज करवाने के लिए मार्केट लेके जाना पड़ता है। तो आप लोग चाहे तो घर में इन्हें शार्प कर सकते हैं, बहुत आपकी छुरियां तेज रहेंगी। तो मैं कहती हूँ कि सब्जियां क्या गोश्त की भी कटिंग आप लोग फटाफट से कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो 2 प्लास्टिक के ढक्कन को पकड़ना है, किसी भी नोकदार चीज के साथ आपने अच्छे से इसमें होल कर लेने हैं। लेकिन कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि दोनों सुराख जो इक्वल साइज में हो। अब आपने लेनी डबल साइडेड टेप। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आपने लाजमी ग्लू गन को लगा लेना है। अब आप लोगों ने करना क्या है, दोनों ढक्कन को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसी के साथ आपको चाहिए एक और प्लास्टिक की बोतल। देखिए, जब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं या फिर ऐसा होता है पानी की बोतलें मंगवाते हैं तो इस तरह की ना प्लास्टिक की बोतल हमारे पास बच जाती है। इसे आपने गलती से भी नहीं फेंकना। प्लास्टिक की जो बोतल है इसके टॉप वाले पार्ट की आपने कटिंग कर लेनी है। अब इस कटी हुई बोतल को ना आपने इस ढक्कन के अंदर इस तरह से एडजस्ट करना है और इसी के साथ आपको जी एक और प्लास्टिक की बोतल। देखिए, जब भी हम लोग इस तरह की छोटे मुंह वाली बोतल के अंदर ऑयल को डालते हैं ना, अक्सर हमारा ऑयल जो है वो गिर जाता है और जाया हो जाता है। तो अगर आपके पास फिलर नहीं है तो इस तरह से आप लोग चाहें तो ऑयल को रिफिल कर सकते हैं। यकीन माने कि आपका ऑयल जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, एग्जिट बोतल के अंदर जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अक्सर हमें नैरो मुंह वाली बोतल के अंदर ऑयल को ट्रांसफर करना होता है, लेकिन हमारे पास फिलर नहीं होती। तो इस टिप को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिश्यू के ऊपर चाय पत्ती डालने का ये कमाल करेगा आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत। वो कैसे, चले आई मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही जबरदस्त और कमाल की चीज बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले जाएगा हाफ टेबल स्पून चाय पत्ती और साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून कोलगेट। तो कोलगेट आप लोग चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है, बिल्कुल इस तरह से। अगर आपको लगता है कि कोलगेट कम है तो थोड़ी सी कोलगेट और डाल देंगे। तो यहाँ पे इसका स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब आप लोगों ने करना क्या, लेना है कोई सा भी टिश्यू। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो अब हमने जो पेस्ट रेडी किया था, इस पेस्ट को ना अपने टिश्यू के ऊपर अच्छे से लगाना है, बिल्कुल ऊपर से नीचे से अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद आप लोगों ने एक काम और भी करना है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जब अच्छे से आप लोग पेस्ट को इसके ऊपर लगा लेंगे, साथ में पकड़नी कोई भी स्टील की प्याली या फिर आप लोग चाहें तो चिराग भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इससे आपने चला लेना है। तो अगर दिन में आपके घर में मक्खियां बहुत ज्यादा होती हैं या फिर ऐसा होता है कि रात के टाइम मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं,
तो इसकी धुनी आपने कमरे में, सहन में लगाएंगे जहाँ जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर किसी किस्म की कोई बैड स्मेल है, तो यकीन माने कि मच्छर फौरी तौर पे भाग जाएंगे और मक्खियों से भी आपकी जान छूट जाएगी। यकीन माने कि इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू है ना। तो अगर आप लोग पसीने की वजह से बेहद परेशान हो चुके हैं तो आज के बाद ना ही आपके अंडर आर्म में से पसीने की स्मेल आएगी। तो अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, लेकिन पसीना आपको जितना मर्जी आएगा, लेकिन किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। देखिए गर्मियों में क्या होता है, किचन में खाना बनाने की वजह से या फिर ऐसा होता है कोई भी जॉब वगैरह हम लोग करते हैं तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, रोटी पकाते वक्त भी और काम करते वक्त भी, तो हमारे अंडर आर्म में से बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आती है, जो कि अगर हमारे साथ कोई बंदा खड़ा हो तो उसे भी आ रही होती है। तो बहुत ज्यादा हमें एम्बेरस होना पड़ता है। देखिए जब भी आप लोग नहाते हैं, नहाने के बाद आप लोग छोटा सा टुकड़ा पकड़ना है फिटकरी को आपने अच्छे से गीला करना है। गीला करने के बाद अपने अंडर आर्म पे अच्छे से इसको रब कर लेना है। तो सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसे रब करना है, इसके बाद सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। अब किचन में खड़े होकर घंटों घंटों आप लोग रोटियां पकाएं या फिर जॉब पे जाएं, जितना मर्जी आपको पसीना आएगा, यकीन माने कि आपके पसीने में से किसी किस्म की बदबू नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। तो फिटकरी के ना बेशुमार फायदे हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। फिटकरी के इस्तेमाल से तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा होता है और किसी किस्म की कोई बदबू या फिर स्मेल जो कि बिल्कुल भी नहीं आती। तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट है, आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज को ना अपने 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेना है। साथ ही पकड़ना है अपने फोक और फोक को अपने प्याज के सेंटर में इस तरह से लगा लेना है। देखिए जब भी हम लोग तवे के ऊपर रोटियों को पकाते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो हमारी पहली रोटी होती है वो साथ तवे के साथ चिपक जाती है या फिर जल जाती है, क्योंकि तवा जो होता है हमारा काफी ज्यादा गर्म होता है। रोटी साथ डालते हैं वो चिपक जाती है। तो आप लोगों ने पकड़ना है प्याज। अगर प्याज के ऊपर ऑयल को लगा के तवे के ऊपर इस तरह से रब करेंगे तो यकीन मानेंगे, तो चाहे आप लोग चावल की रोटी पकाएं या फिर मकई की रोटी पकाएं, ना ही तवे के साथ रोटी चिपकेगी। तो जब भी हम लोग चावल की रोटी को बनाते हैं ना तो वो अक्सर क्या होता है, वो टूट जाती है, बिखर जाती है। लेकिन जब भी तवे को इस तरह से ग्रीस करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी रोटी चिपकेगी नहीं और ना ही जलेगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो रंग को चंद दिनों में गोरा करने के लिए, स्किन के ऊपर से तमाम दाग धब्बे छाइयों को खत्म करने के लिए, अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी है या फिर एक्नी के निशानात हैं, तो अब आपको सैलून जाकर किसी भी महंगी क्रीम को लाने की और से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस रेमेडी को आपने ट्राई करना है। इसके लिए आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेसन, तो थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी और इसके साथ जाएगा इसमें कटा हुआ टमाटर को अपने अच्छे से ग्रेट करना है और साथ ही अपने थोड़ा सा टमाटर इसमें शामिल कर देना है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी टमाटर का इस्तेमाल करती हैं अपने फेस वॉश में, क्रीमों में, क्योंकि टमाटर जो होता है हमारे रंग को गोरा करने के लिए, दाग धब्बे छाइयों को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो इसे लगा के आपने 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। देन आपने इसे 20 से 25 मिनट के लगा के छोड़ देना है। तो यकीन माने कि इसे लगाते साथ ऐसा गजब का आपको ग्लो मिलेगा, जैसे कि आप लोग फेशियल करवा के लाते हैं ना, वैसे ही आपको ग्लो मिलने वाला है। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही कमाल की रेमेडी, आपने जरूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसका गजब का ग्लो देख सकते हैं, हाथ के ऊपर कितना जबरदस्त सा ग्लो आ चुका है। अब कुछ लोगों की स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है तो टमाटर उन्हें सूट नहीं करता। आप लोग चाहें तो टमाटर के बजाय आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आलू के इस्तेमाल से आपके चेहरे के ऊपर से सालों पुरानी डीड किस्म की छाइयाँ खत्म होंगी, रंग आपका बहुत ज्यादा गोरा भी होगा, साथ साथ स्किन आपकी टाइट होगी और तमाम दाग धब्बों को साफ कर देगा। तो मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर क्या होता है, तो अक्सर हमें तकियों को, गद्दों को या फिर रजाइयों को धूप दिखानी होती है, तो आपने करना है कि इस हैक को ट्राई करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए इस तरह का हैंगर, जो कि अमूमन हमारे घर में होता है। ये तकिए के अंदर जो ये स्पेस दी होती है, इसके अंदर अपने हैंगर को इस तरह से फंसा लेना है। तो इस तकिए को आप लोग चाहें तो किसी भी कील के ऊपर या फिर आप लोग चाहें तो रस्सी के ऊपर इजीली लगा सकते हैं इस तरह से। तो जब आप लोग अपने तकिए को धूप में इस तरह से रखेंगे तो तमाम किस्म की बैड स्मेल जो होगी वो खत्म हो जाएगी और जर्म्स और बैक्टीरिया का भी खात्मा हो जाएगा। और इस तरह से आपके तकिए में से सारी की सारी जो बदबू होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तकिए को ना अपने धूप में 1 से 2 दिनों के लिए लाजमी रखना है, इससे तमाम बैड स्मेल जो कि वो खत्म हो जाएगी। देखिए अक्सर हमारे फ्रिज में फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती है, खाने पीने की छोटी मोटी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से होता है कि हमारे दूध में से या फिर पानी में से ना फ्रूट्स की स्मेल आ रही होती है। तो फ्रिज की तमाम बैड स्मेल को खत्म करने के लिए आपने लेना है ग्रीन टी का पाउच या फिर चाहे तो कोई भी चाय पत्ती का पाउच भी ले सकते हैं। तो इस पाउच को ना अपने फोक के साथ प्रिक कर लेना है। अब आपने इस पाउच को रखना है अपने फ्रिज में।
तो यकीन मानेंगे ग्रीन टी के पाउच की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जब आप लोग इसे फ्रिज में रखेंगे। और सबसे मजे की बात है कि इसे बार बार आपको चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, बस इस पाउच को आप लोग रख लें और 15 से 20 दिन के बाद आप लोग चाहे तो इस पाउच को चेंज भी कर सकते हैं। तमाम बैड स्मेल को खत्म कर देगा और ना ही आपके पानी में से, दूध में से, क्या नाम है, फ्रूट्स की स्मेल आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेडिसिन के खाली रेपर से आप लोग चाहे तो बारीक से बारीक सुई के अंदर भी धागा डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बच्चे की आई साइड वीक है, क्या नाम है, सुई में धागा डालना बेहद मुश्किल हो चुका है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यकीन जाने कि सुई में धागा डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो इसके लिए आपको जी इस तरह के मेडिसिन के खाली रेपर जिन्हें उठा के आप लोग फेंक देते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करके ना आपने इस तरीके से काटना है कि इसकी बारीक सी नोक बन जाए। तो यहाँ पे ना अपने वीडियो को बहुत ही फोकस देखना है, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब आपने जो भी धागा डालना है और धागे को आप लोगों ने करना है कि तो रेपर की ना नोक के ऊपर अपने धागे के सिरे को इस तरीके से रखना है। साथ ही आपको चाहिए कोई भी टेप और टेप से आपने इसको इस तरीके से लगा देना है। यकीन जाने कि धागा डालना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ये इतना जबरदस्त और यूजफुल तरीका है, आप लोगों ने इस तरीके से बना लेना और जबरदस्त किस्म का टूल बन के तैयार हो चुका है। अब जनाब आपने सुई में धागा डालना है, मैं कहती हूँ एक ही बार में बारीक से बारीक सुई में धागा फौरन से ही चला जाएगा। अगर मेरी प्यारी बहनों की नजर कमजोर है तो सुई में धागा डालना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। तो इस टिप की मदद से आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ सुई में धागा डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सुई में धागा डालने का ये तरीका आपको बेहद पसंद आएगा। तो बिना टाइम को जाया किए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टिप के साथ पुराने सॉक्स का ऐसा अनोखा जुगाड़ से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर में इस तरह के पुराने सॉक्स होते हैं जो कि बेकार ही पड़े रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने सॉक्स को गलती से भी नहीं फेंकना। आपको चाहिए कोई सी भी इस तरह की स्टिक जो कि हमारे घर में वाइपर की स्टिक होती है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी स्टिक ले सकते हैं। अब सॉक्स को आपने करना है कि स्टिक के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड या फिर आप लोग चाहें तो डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन सा टूल बन जाएगा जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे अपने घर के मुश्किल कामों में, जैसे कि होता है सोफे के नीचे, पेटी के नीचे, यहाँ पे अलमारी के पीछे हमारा हाथ नहीं जाता, ना ही नीचे की सफाई हो पाती है। अगर झाड़ू और पोछा नहीं जा सकता तो इस तरह का टूल बना के आप लोग अच्छे से इसकी सफाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी धूल और मिट्टी जो है सॉक्स के ऊपर आ चुकी है। और अब आप लोग चाहें तो सॉक्स को गीला कर लें और गीला करने के बाद आप लोग अगेन इसके नीचे का पोछा भी लगा सकते हैं बिना किसी पोछे के। और यकीन जाने कि इस टूल की मदद से आप लोग चाहें तो घर के जालों को भी साफ कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज बनके तैयार हुई, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज बना के आप लोग रख लें और अपने मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। तो चॉपर के अंदर कट लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके एंडिंग रिजल्ट्स को देख के। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 4 से 5 इस तरह की पॉलीथीन जो कि आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी नीचे से कटिंग करनी है, फिर आपने इसके हैंडल्स को भी कट करना है। कट करने के बाद शॉपर को आपने अच्छे से खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसकी गोलाई में कटिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम आने वाली है। तो शॉपर की कटिंग करने के बाद जो पीस बच जाएंगे उन्हें भी आप लोगों ने जाया नहीं करना। तो उन सारे पीसेस को पकड़ने के बाद आपने करना क्या है, 1 बाय 1 करके सारे के सारे शॉपर्स को इनके ऊपर लगाते जाना है, जिसके मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सारे के सारे शॉपर्स को इसी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो अब आप लोगों ने इस गोली के ऊपर किसी भी रबर बैंड के साथ अच्छे से टाइटली फिक्स कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगेन आपको चाहिए कोई पॉलीथीन और फिर आप लोगों ने इसके हैंडल वाले हिस्से को और डाउन वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है। लेकिन अब जो शॉपर की कटिंग होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरीके से इसके साइड को कट कर लेंगे और कट करने के बाद आपको चाहिए इसके लिए 4 से 5 अदर चूड़ियाँ, कोई सी भी चूड़ियाँ आप लोग ले सकते हैं। अब चूड़ी के ऊपर शॉपर को रखकर आपने अच्छे से इसे मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद किसी भी रबर बैंड से अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने 4 से 5 चूड़ियाँ लेनी है और 1 बाय 1 करके आपने इस तरीके से रेडी करते जाना। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी चूड़ियों के ऊपर अच्छे से शॉपर को लगा लिया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो इस गोली को अपने सेंटर में रखना है और 1 बाय 1 करके आपने फूलों को इस तरीके से जोड़ते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से सेट कर लेंगे और किसी भी रबर बैंड से अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसी के साथ आपने पकड़ना है जो व्हाइट वाले फूल जो कि हमने बनाए थे, उन्हें आपने करना है कि इनके साइडों पे लगा के इस तरीके से सेट करते जाना है। तो बस इस तरीके से जैसे आप लोग चाहें वैसे इसकी सेटिंग बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा आर्टिफिशियल फ्लावर बन चुका है, जिससे आप लोग चाहें तो डाइनिंग टेबल पे रखें, रूम में रखें, आप लोग देख सकते हैं। तो किसी भी टूटे हुए कप यहाँ पे गिलास के ऊपर रख के आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखें कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं, चाहे पिकनिक के लिए जाएं, कहीं आउटिंग के लिए जाएं, तो हम अपनी चाबियों को ना पर्स के अंदर डाल देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, चाबियां जो होती है हमसे गुम हो जाती है, मिलती नहीं है। हम पर्स में हाथ डाल डाल के थक जाते हैं। इससे बेहतर ये कि छोटी सी सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन के अंदर अपने चाबियों को ना
तुरंत इस तरह से डाल देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक तो चाबियाँ जो होंगी आपकी नज़र के सामने रहेंगी, फ़ौरन से आपने निकाला और यूज़ कर लिया, ना ही पर्स में आपको बार बार ऐसे ढूंढना पड़ेगा और ना ही आपकी चाबियाँ कहीं गिरेंगी। तो नेक्स्ट जनाब क्या है, अगर आप लोग चाहें तो इस सेफ्टी पिन के अंदर 1 से 2 चीज़ें और भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी गोल्ड की रिंग हो या फिर आर्टिफिशियल रिंग हो जो कि आप लोगों को पहननी हो लेकिन फिलहाल ना पहननी हो, तो आप लोग चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अक्सर क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना वो हमसे गिर जाती हैं या फिर मिस हो जाती हैं, तो इस तरह से ना तो आपकी चीज़ें घूमेंगी और फ़ौरन से आपको टाइम पे मिल भी जाएंगी। अब एक्सपायरी सिरप को फेंकने के बजाय जल्दी से उबलते पानी में डालें और फिर इसका कमाल देखिए आप लोगों ने करना क्या है। तो सबसे पहले खुले से बर्तन में आपने शामिल करना है 2 से 3 गिलास पानी और साथ में इसमें डालेंगे कोई भी एक्सपायरी सिरप जो कि आपके पास पड़ा हो। यकीन के साथ कहती हूँ कि आज के बाद आप लोग इन एक्सपायरी सिरप को गलती से भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये कमाल देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक और इसी के साथ इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, सफेद सिरका। तमाम चीजों को डाल के अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सपायरी सिरप जो होता है इंसान जान के लिए नुकसानदेह होता है, वैसे ही कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अक्सर हमारे सिंक में से बड़े बड़े लाल बेग निकलते, कान खजूरे निकलते, पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े निकलते। तो इस सोल्यूशन को डालते ही तमाम के तमाम कीड़े मकोड़ों का खात्मा होगा। आपके सिंक में से कोई भी लाल बेग वगैरह नहीं निकलेगा और जितनी भी बैड स्मेल होगी वो भी खत्म होगी और सिंक की ब्लॉकेज होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से पानी की रफ्तार बहुत ही स्पीड से जाएगा। जी हाँ, आपका सिंक बहुत ही जबरदस्त तरीके से खुल जाएगा। बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जनाब जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, तो ये टिप आपके बेहद काम आएगी। तो अक्सर जनाब होता क्या है, जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं तो दूध को बॉईल करने के बाद जो इसका बर्तन होता है बुरी तरीके से जल जाता है, इसकी साइडों पे इसकी मलाई जो होती है चिपक जाती है। जब हम लोग इन्हें साफ करते हैं किसी भी स्टील स्क्रबर के साथ तो मलाई को उतारना बेहद मुश्किल होता है और दूध की बलाई जो होती है सारी की सारी स्टील बोल के साथ चिपक जाती है, तो उसे निकालना भी बेहद मुश्किल होता है। तो आपने लेना है कोई भी सिरप का ढक्कन जो कि स्टील का होता है, इससे आप लोग दूध की बलाई को निकालेंगे। तो यकीन जाने विदिन 1 मिनट के अंदर आपको सख्त से सख्त मलाई जो कि मिनटों में निकल आएगी, आप लोग देख सकते हैं। अब ना ही आपको इस तरह के बर्तनों को घंटों घंटों बैठ के रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और मलाई भी फटाफट से निकल जाएगी। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके एंडिंग रिजल्ट। जब इस तरीके से सारे के सारे दूध की बलाई निकल जाएगी, बस इस तरीके से हल्का सा रब करेंगे, आपका बर्तन जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। अगर पतीले के साथ दूध की बलाई जो है चिपक जाती है तो इस टिप को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो आपका बर्तन जो है मिनटों में ही साफ हो जाएगा और ना ही आपको इसे घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते हुए पानी के अंदर भिंडियों को डालते ही आप अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो 10 से 12 भिंडियों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसके हेड और टेल को रिमूव कर लेना है। अब भिंडियों को आपने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, जिससे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सारी की सारी भिंडियों को मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 भिंडियों की कटिंग कर ली है। सबसे पहले आपने पैन में शामिल करना है 1 गिलास पानी और इसे आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी खूबसूरत सी भिंडियाँ जो कि हमने कटिंग करके रखी थी। तो इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तब तक पकाएंगे जब तक कि भिंडियों का जो लेसदार मादा होता है ना वो इस पानी में निकल जाए। और 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे एक तो पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और दूसरा ये पानी जो है ना काफी गाढ़ा गाढ़ा और चिपचिपा सा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने लेना है जूसर मशीन का जग और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। अब अच्छे से आपने इसे ब्लेंड करना है, इतना ब्लेंड करना है कि इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो भिंडियों को ब्लेंड करने के बाद आपने करना है कि कोई मलमल का कपड़ा लेना है और उसके अंदर डाल के आपने अच्छे से इसे छान लेना है। तो किसी भी टी स्ट्रेनर के साथ से छान लेंगे और छानने के बाद आपने करना क्या है, साथ लेना है जो एक प्याली और उसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी और साथ में डालेंगे सफ़ेद पाउडर जो कि चावल का आटा, 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगेन आप लोगों ने भिंडियों को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाई करनी ताकि जो भिंडियाँ हैं ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब आपने फ्लेम को हल्का ही रखना है वरना फौरन जाके नीचे चिपक जाएंगी। तो साथ ही हम वो लिक्विड शामिल कर देंगे जो कि हमने राइस फ्लावर से बनाया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। तो 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद आप लोग देखेंगे जो ये लिक्विड है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो अब आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। आप लोग चाहें तो सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। तो ऑयल को शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से हलचल कर लेना है। ये कंप्लीट केराटिन ट्रीटमेंट है जो कि आप लोग पार्लर से हज़ारों रुपए खर्च करके करवाते हैं। कर्ली बालों को स्ट्रेट और सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए। अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी रहते हैं, हर टाइम उड़े उड़े रहते हैं
तो इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो होंगे बिल्कुल सिल्की, स्ट्रेट और स्मूथ बन जाएंगे। यकीन जाने इसके बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीक में आपने 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। अपने बालों को वॉश करने से पहले आधे से 1 घंटे पहले अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लें और आधे से 1 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लें और फिर आप लोग चाहें तो कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोग टॉवल को ना कील के ऊपर इस तरीके से लगाते हैं तो होता क्या, जब भी बच्चे हाथ को पहुंचते हैं तो फौरन से टॉवल जो है गिर के नीचे गिर जाता है और टॉवल हमारा गंदा हो जाता है। तो टॉवल को ऑर्गेनाइज करने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो बोतल के ऊपर लगे हुए इस हैंडल का आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे और इसकी जो इस तरीके से बीच में जगह बनी हुई यहाँ पे अपने टॉवल को डाल देना है। तो अगर आपके वॉशरूम में कोई भी सिस्टम नहीं टॉवल वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो आप लोग छोटी सी कील तो लगा ही सकते हैं। इस कील के ऊपर आपने इस तरीके से इसे हैंग कर देना। अब आप लोग देख सकते हैं कि टॉवल जो है ना कितनी खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज हो चुका है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे जितना मर्जी कोशिश कर लें तो जितना मर्जी वो हाथों को पोंछते जाए, मर्जी इसे खींचते जाए, लेकिन टॉवल जो है ना बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। और सबसे मजे की बात है कि टॉवल रखा हुआ कितना खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अक्सर लोगों को सलाद में प्याज खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन होता क्या है, जब भी हम लोग प्याज को काटते हैं ना, प्याज होते हैं बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, जिन्हें खाना हम लोग पसंद नहीं करते। तो एक जबरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी कि आपके प्याज होंगे कभी भी कड़वे नहीं निकलेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में 2 तरह के प्याज आते हैं। एक जो होते हैं डार्क पर्पल कलर के होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो लाइट पिंक कलर के होते हैं। तो जब भी अपने सलाद के लिए प्याज की कटिंग करनी है तो लाइट पिंक कलर के प्याज की कटिंग करेंगे तो यकीन जानिए आपके प्याज बिल्कुल मीठे होंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, ना ही तीखे होंगे और आप लोग इजीली इसे एंजॉय कर पाएंगे। देखिए ढेरों ढेर प्याज भी आप लोग काटेंगे लेकिन आपकी आंखों में से एक आंसू भी निकलेगा। आपने इस छोटी सी ट्रिक को ट्राई करना है। तो अक्सर लोग करते क्या है, प्याज को छीलते हैं, लेकिन आपको प्याज को छीलना नहीं है बल्कि इस तरीके से आपने 4 से 5 कट लगाने और आपने इनकी कलियों को निकालना है। जब इस तरीके से आप लोग प्याज को छीलेंगे तो चाहे आपके प्याज 10 किलो हो या फिर आपके प्याज 20 किलो हो, आपकी आंखों में से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। यकीन जानिए आप लोग इस ट्रिक को ट्राई करके देखिए। तो बस इस छोटी सी टिप को आपने फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर प्याज की कटिंग कर सकते हैं, चाहे चॉप कर लें। बहुत ही आसान तरीका है प्याज को छीलने का। तो जब हमारे घर में बड़ी बड़ी दावतें होती हैं तो हमें ढेरों ढेर प्याज की कटिंग करनी होती है, लेकिन आप लोग चाहें तो ज़बरदस्त तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फटाफट से प्याज की कटिंग भी हो गई और ना ही हमारे आंखों में पानी आया। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के बेकार बॉल पेन या फिर इंक पेन वगैरह पड़े रहते हैं, तो इन्हें ना आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो इन्हें आप लोग चाहें तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, जो हमारी हाथ वाली सुई होती है, मशीन वाली सुई होती है, तो जब भी हम इसे कहीं भी रखते हैं तो अक्सर क्या होता है, सुई जो होती है गुम हो जाती है, टाइम पे नहीं मिलती। तो इस छोटी सी सुई को ढूंढने के लिए हम लोग पूरा का पूरा घर तहस नहस कर लेते हैं, सुई हमें फिर भी नहीं मिलती। तो पेन को आपने अच्छे से खाली कर लेना है और खाली करने के बाद आपने सारी की सारी सुइयों को इसमें डाल देना है। तो अब आप लोग चाहे तो ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह से सुइयों को साथ लेके जाएंगे, ना तो आपकी सुइयां घूमेंगी और फौरन आपको टाइम पे मिल भी जाएंगी। इसमें सुइयों को निकालना और डालना बहुत ही आसान है। तो इसके ऊपर आपने किसी भी कट का ढक्कन वगैरह लगा देना ताकि सुइयां जो है बिल्कुल भी निकले ना। नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो अक्सर क्या होता है, जो हमारा बॉल पेन होता है चलते चलते ही रुक जाता है और बिल्कुल खराब हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। तो जनाब इसे आप लोगों ने फेंकना नहीं बल्कि इस आइडिया को अपनाना है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर वाले हिस्से यानी हैंडल को आपने तोड़ लेना है। यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। अब छुरी को आप लोगों ने अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने ऊपर वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अब किसी भी नोकदार चीज को आपने गर्म करना है और उसके आर पार ना आपने इस तरह से 2 सुराख कर लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी मजबूत डोरी ले लें, धागा ले लें। तो अगर आपके पास मजबूत धागा या फिर डोरी वगैरह नहीं है तो इस धागे को आपने डबल से ट्रिपल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब आपने सुराख में से इस तरह से आर पार कर लेना है। तो अच्छे से यहाँ पे टाइटली नोट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट सी नाले पानी बन के तैयार हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें शलवारों में नाड़ा या फिर इलास्टिक डालना होता है, लेकिन हमारे पास नाले पानी नहीं होती। तो आप लोग चाहे तो इस तरह की नाले पानी बनाकर फटाफट से नाड़े को डाल सकते हैं। इतनी स्पीड के साथ नाड़े को ये डालेगा, आप लोग देख सकते हैं फौरन से ये स्लिप होता है, क्योंकि बॉल पेन जो होता है काफी ज्यादा स्मूथ होता है। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो आसानी के साथ नाड़े को डाल सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो मेरी ये टिप जो है सुपर डुपर अमेजिंग और बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
तो अक्सर क्या होता है, जब भी बच्चे सबक वगैरह लिख रहे होते हैं तो लिखते टाइम होता है कि अक्सर हमारा जो बॉल पेन होता है लिखना बंद कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपका बॉल पेन जो है वो रुक रुक के काम कर रहा होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी चलता नहीं है। तो आपने पकड़नी बच्चों वाले इस तरह की इरेजर जो कि रबड़ होती है, तो जिससे आप लोग इरेज करते हैं तो रबड़ के ऊपर अपने बॉल पेन को इस तरह से टैप टैप करना है। तो इससे होगा क्या, जो रुकी हुई इंक होगी, स्याही होगी, वो फौरन से ऊपर आ जाएगी। तो जो पेन आपका रुक रुक के काम कर रहा था, यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था, यकीन माने कि फौरन से चलने लग जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये वही पेन है जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था, अब बिल्कुल फौरन से चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने खराब पेन को अपने यूज में ला सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।